हरिओम। इस अध्याय को सांख्योग नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय के प्रथम 10 श्लोकों में उन परिस्थितियों का वर्णन है जिसमें अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान के सामने आत्मसमर्पण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ। यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और न कीर्ति कराने वाला है। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार पितामह भीष्म और श्री द्रोणाचार्य के साथ बाणों से युद्ध करूँगा। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्तरंजित अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित ही नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए हैं। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। पृथ्वी पर निष्कंठ समृद्ध राज्य को और देवी देवताओं को समित्व को प्राप्त होकर भी उन उपाय को मैं नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक क्यों करते हो। और ज्ञानियों के वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। वास्तव में ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं रहूँगा, अथवा तुम नहीं रहेंगे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस देह में देवी जीवात्मा का कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। वीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, शीत उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों का संयोग अनित्य है, इसलिए तुम उनको सहन करो। दुख और सुख में समान भाव रखने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यतीत नहीं कर सकते हैं, वह अमृतत्व का अधिकारी होता है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देह आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। हरिओम।